भाग्येशो मूर्तिवर्ती सुरपति गुरुणा लोकितो भूपबन्ध्यो लग्नस्थो वाहनेशो नवमुपतिरुभौ पश्यतश्चेत् सुगेयम् सर्वासामास्पदं स्यान् मनुजय्य तदा सम्पदां वाहनेन्द्रो रन्ध्रस्थानस्थितश्चेत् वर्धति मनुजो भाग्यराहित्यमेवं भाग्येशो मूर्तिवर्ती। मूर्ति माने होता है लग्न। भाग्येशो मूर्तिवर्ती, मूर्ति माने सोई, भाग्य स्वगृही होकर ये बोलता है। भाग्येशो मूर्तिवर्ती सुरपति गुरुणा लोकितो भूपबन्ध्यो। नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, बृहस्पति उसको देख रहा हो कहीं से भी। भूपबन्ध्यो, वह व्यक्ति राजाओं के द्वारा सम्मानित होता है। और दूसरा बोलता है लग्नस्थो वाहनेशो नवमपतिरुभौ पश्यत्यश्चित् सुगेयम्। लग्न में बैठा हुआ सुखेश, लग्नस्थ वाहनेश माने सुखेश लग्न में बैठा हो, और नवमपति माने नवम भाव का स्वामी, उभौ माने दोनों, समझ रहे हैं ना। और नवम भाव का स्वामी भी बैठा हो, उसको दोनों को लग्न में बैठा हुआ वाहनेश माने चतुर्थेश, नवमोपति माने नवमेश, चतुर्थेश नवमेश लग्न में बैठे हो, उभौ माने दोनों को, पश्यतश्चित् माने दोनों ग्रह, क्या कहता है, दोनों ग्रह सोगेहम पश्यतश्चित्, इसको स्वगृही होकर के, सोगेहम का अर्थ होता है अपने घर को, इसका अपने घर को देखता भी हो, लग्न में बैठ करके अपने घर को देखता हो। अब इसमें ये होता है लग्न में अथवा लग्न में बैठा हो तो सुखेश जा करके लग्न में बैठा तो अपना घर तो सुख स्थान हुआ, तो चतुर्थी दृष्टि हुई। नवमेश लग्न में बैठा तो अपना घर तो नवम स्थान हुआ, तो ये नवमी दृष्टि हुई। तो नवमी दृष्टि दो होती है सुख की, चतुर्थी दृष्टि क्या होती है, तीन होती है। 4 को 8 को 3 चरण से देखता है पारस्पर मत में। तो ये बोलता है, ये गुरु क्या कहते हैं, ये उसका सुरपति गुरुणा अवलोकिता भाग्यसा मूर्तिवर्ती स्यात् तदा मनुज भूपबन्ध्य भवेत्। माने यदि नवमेश लग्न में जाकर के बैठा हो, बृहस्पति उसको देख रहा हो, तो वो राजा के द्वारा सम्माननीय वंदनीय होता है। यदि उसी प्रकार बोलता है अन्न में, यदि वाहने स लग्नस्थ नवमपतिश्च उभौ सोगेयम पश्यतश्चित्, माने लग्न में यदि लग्न में जाकर के चतुर्थेश भी बैठ गया और नवमेश भी जाकर के बैठ गया, और अपने घर को उभौ सोगेयम पश्यता माने दोनों ग्रह अपने घर को भी देख रहे हैं, लग्न में बैठे हुए अपने घर को देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति को भी क्या होता है, अनेक प्रकार की ऐश्वर्यता से युक्त होता है और सम्माननीय होता है। ये कहा, ये अर्थ तब लगाया जा सकता है, मान लो वाहने सुखेश 2 ग्रह के स्वामी हो, सूर्य चंद्र न हो, समझ रहे हैं ना, 2 ग्रह के स्वामी हो, लग्न में जाकर के बैठे हो, सुखेश होकर के लग्न में जाकर के बैठा हो, अपना घर को देखता हो सुखेश होकर के। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, सुखेश होकर के लग्न में जाकर के बैठा अपने घर को देखता हो, तो कुंडली बना करके विचार करनी पड़ेगी। जैसे मान लो परामर्श करते हैं, जैसे मान लो यदि सुखेश हो गया शुक्र लग्न में जाकर के बैठा और अपने घर को देख रहा हो सुख स्थान को, तो सुख स्थान को लग्न में जाकर के बैठा हुआ, अच्छा बेटा लग्न में जाकर के बैठा हुआ
के लग्न में जाकर के बैठा हुआ शुकेश, अगर मान लो अपने घर को देखने की बात आ गई, तो शुक्र का स्थान क्या होता है? वृष और तुला। लग्न में जाकर के बैठा हो, अपने घर को देखता हो, तो तुला का लग्न में जाकर के तुला यदि चतुर्थ का स्थान है तो शुक्र तो 3 ही चरण से देखेगा। लग्न में बैठा तो 3 चरण से देखेगा। अगर वृष का ही हो तो फिर भी 3 चरण से देखा, इधर उधर तो होता नहीं। लग्न में बैठे हुए भाग्य स्थान को देख रहा हो, लग्न में बैठे हुए सुखेश सुख स्थान को देख रहा हो, अर्थ इतने ही तो होता है। इसका अर्थ तो यही है, जैसे ये बोलता है भाग्य स मूर्तिवर्ती, ये अन्वय में भी लिखा है। सुरपति गुरुणा अवलोकिता भाग्य स मूर्तिवर्ती स्यात् तदा मनुज भूपवंद्या भवे। बृहस्पति के द्वारा देखा हुआ, अवलोकिता माने देखा हुआ, भाग्येश मूर्तिवर्ती स्यात् लग्न में जाकर के बैठा हो, तदा मनुज भूपवंद्या भवे, तो व्यक्ति राजा के द्वारा प्रार्थनीय होता है। एक अर्थ आया, यदि वाहने स लग्नस्थ नवम पतिश्च उभौ शोगेयम पश्यत चेत। यदि लग्न में बैठा हुआ वाहनेश माने चतुर्देश, नवम पतिश्च माने नवम पति का स्वामी, उभौ माने दोनों शोगेयम पश्यत माने अपने घर को देख रहे हो, तो तदा मनुष्य सर्वासम संपदाम आस्पदम स्यात्, वह व्यक्ति अनेक प्रकार के आस्पद माने सुख सुविधा और ऐश्वर्यता से युक्त हो जाता है। कहने का अर्थ इतने ही हुआ कि नवमेश लग्न में गया हो वो भी धनी होता है, सुखेश लग्न में गया हो वो धनी होता है। सुखेश नवमेश जाकर अपने घर को देख रहा हो, कहने का मतलब अपना घर तो अब सुख स्थान में ही देखने के लिए अपना घर हुआ। और मान लो शुक्र जाकर के लग्न में बैठा हो तो वृष का मालिक हुआ, वृष स्थान का मालिक हुआ, तो वृष आने के लिए कुंभ लग्न होगा। कुंभ मीन मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, नवम दृष्टि से नवम स्थान में तुला आता है। शुक्र लग्न में बैठा हुआ सुखेश होकर के, कि वृष का स्वामी भी है, लग्न में बैठा सुखेश होकर के, और अपना स्थान देखने के लिए नवम स्थान में देखना हो तो द्वितीय दृष्टि जाएगी और तुला लगना पड़ेगा, अपना स्थान देखने का मतलब वहाँ पड़ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, इतने ही हुआ, सुखेश लग्न में बैठा हो, नवमेश लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति सम्माननीय पूजनीय होता है। लग्न में यदि बृहस्पति लग्न भाग्य जाकर के लग्न में बैठा हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति भूपवंद्य राजा के द्वारा सम्माननीय होता है। यही है, सुखेश को भी उसको भी, दोनों का अर्थ ये किया है। सुखेश जाकर के बैठा हो, बृहस्पति की दृष्टि विशेष है, इसने ही है। और तदा मनुज सरसा आस्पदम संपदम से, यदि वाहनेन्द्र रंध्र स्थान स्थित चेत, वाहनेन्द्र मतलब वाहनेन्द्र का अर्थ हुआ चतुर्थेश। यदि चतुर्थेश रंध्र स्थान स्थित, रंध्र स्थान नहीं होता 8वें स्थान में चतुर्थेश जाकर के बैठा हो तो भाग्यराहित्यमेव, तो व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। सुखस्थान का मालिक 8वें स्थान में जाकर के बैठे तो व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। यही अर्थ है इसका। अब देखो क्लियर अर्थ लगाओ। भाग्येशो मूर्तिवर्ती सुरपति गुरुणालोकितो भूपवंद्यो, एक ही भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में जाकर के रहता है, वहाँ गुरु की दृष्टि जाती है तो भूपवंद्य व्यक्ति राजा के द्वारा सम्मानित होता है। समझ रहा है ना। और दूसरा लग्नस्थो वाहनेशो नवम पतिरुभौ, नवमेश और वाहनेश अर्थात भाग्येश और चतुर्देश लग्न में बैठे हो, पश्यतश्चेत शोगेयम, नवम में बैठ करके अपने घर को भी देख रहे हो और नवम में बैठे हुए चतुर्देश और नवमेश को, लग्न में बैठे हुए सुखेश और नवमेश को बृहस्पति की दृष्टि जा रही हो तो वह व्यक्ति सर्वासाम आस्पदम स्यात् मनुजा, माने अनेक प्रकार की ऐश्वर्यता से युक्त होता है, अनेक प्रकार की सुख सुविधा माने संपन्नता से युक्त होता है। यह तदा और उसी प्रकार संपदाम वाहनेन्द्रो माने अनेक प्रकार की संपदा से युक्त होता है। वाहनेन्द्रो रंध्र स्थान स्थित, वाहनेन्द्र का अर्थ होता है चतुर्थेश। यदि वाहन का स्वामी चतुर्थेश यदि रंध्र स्थान स्थित, यदि 8वें स्थान में जाकर के बैठता है, रंध्र माने 8वां स्थान होता है,
वहाँ जाकर के बैठा है तो वर्धति ही मनुजो भाग्य राहित्य में वह व्यक्ति की भाग्य खराब होती है, अर्थात दुखी होता है। सुखेश जाके अष्टम में रहेगा तो व्यक्ति दुखी जानो, सुखेश जाकर के चतुर्थ में रहेगा, सुखेश जाकर के लग्न में बैठेगा, भाग्य जाकर के लग्न में बैठेगा, बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए तो विशिष्ट व्यक्ति जानो। यदि गुरु की दृष्टि न हो, भाग्य से और चतुर्थ लग्न में बैठ गया तो धनी मनी जानो। यदि लग्न में बैठे हुए सुखेश भाग्यश लग्न को छोड़ करके यदि अष्टम स्थान में गया तो फिर महान कष्टदायी, भले बड़े कुल का पैदा हुआ हो कष्टदायी है, ऐसा जानो। बात समझ में आया? तो इसका एक अर्थ हुआ। अब दूसरा बोलता है, देखो नवम भाव का ही फल बोलता है, हीनानाम वाहनानाम तदनु सफलता प्राप्तिरेवं नराणाम। समझ रहा है ना? ये बोलता है हीनानाम वाहनानाम तदनु सफलता प्राप्तिरेवं नराणाम। ये थोड़ा बोलता है, ये जातक अलंकार थोड़ा सा ग्रंथ का बोलता है। हीनानाम वाहनानाम पूर्व का प्रसंग लेकर के बोलता है। वाहनानाम तीर्क स्थान स्थितानाम वाहनानाम हीनानाम स्थितानाम सुखेश। ये तीर्क स्थान में रहने वाला, यदि अष्टम स्थान में रहने वाला यदि सुखेश होता है तो हीनानाम वाहनानाम बोलता है। वाहन इत्यादि हाथी घोड़ा सब वाहन इत्यादि का अभाव कर देता है। अर्थात जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम स्थान में जाकर के बैठा हो तो आप समझो कि उसको उसके घर में गाड़ी घोड़ा वाहन नहीं रहेगा, क्योंकि वाहन का कारक चतुर्थ का मालिक होता है। समझ रहे हो? और उसी प्रकार बोलता है हीनानाम वाहनानाम तदनु और चपलता प्राप्तिरेवं नराणाम। ये बोलता है चपल। और यदि चतुर्थ का स्वामी जाकर के अष्टम स्थान में रहता तो उस व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति भी चपलता प्राप्ति, बहुत माने चपल, झूठ साँच बोलने वाला, बहुत बातों को बनाने वाला, लोगों को ठगने वाला, बहुत चतुर होता है। अर्थात वाणी में चपलता बहुत रहेगी, ऐसा जाना जाता है। होरा गमज्ञ रथः लिखा है। होरा गमज्ञ का अर्थ होता है, होरा माने ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति, ये अर्थ लगानी चाहिए। यदि चतुर्थ का स्वामी अष्टम स्थान में गया हो तो व्यक्ति नंबर 1 उसके यहाँ वाहन हाथी घोड़ा का अभाव ही होगा। नंबर 2 आदमी इतना चालू और चतुर होगा जैसे कि उसके यहाँ बहुत कुछ है, इस तरह से पढ़ाने वाला होगा। तीसरी बात ये भी है चपलता प्राप्तिरेवं नराणाम, ये इसका अर्थ ये भी है टूटे फूटे बिगड़े हुए ऐसे वाहनों से युक्त भी होगा, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जाएगा तो उसका एकदम सुंदर सफा बढ़िया उच्च कोटि का ऐसा वाहन नहीं हो सकता उसका। सुखस्थान का स्वामी, क्योंकि सुखस्थान से देखना होता है घर द्वार जीमी जायदाद माता सुख और भूमि भवन वाहन हाथी घोड़ा मित्र सब देखना होता है चतुर्थ से, केवल एक ही देखना नहीं होता है। तो चतुर्थ से अगर अष्टम में जाकर के बैठा है तो हर चीज़ में आपको ऐसी परिस्थिति, इतने ही न होकर के उसके घर में रख रखाव की स्थिति भी अस्त व्यस्त रहेगी। चतुर्थ में यदि चंद्रमा हो सुंदर ग्रह हो तो समझो कि उसके रख रखाव की उसके रूम की स्थिति भी अच्छी होती है। चतुर्थ में यदि शनि वगैरह गया तो उसकी साइकिल टूटी हुई होगी, उसके कपड़े गंदे होंगे, उसके बेड बिस्तर अस्त व्यस्त होगा, उसके यहाँ रख रखाव खराब होगी, उसके घर के अंदर में झाला पड़ा हुआ होगा और घर के समीप में कोई छोटी जाति होगी, ये सब जानना पड़ता है। चतुर्थ में मान लो शनि गया तो समझ रहा है ना, चतुर्देश को देख करके चतुर्थस्थ ग्रह को देख करके ये सब अर्थ लगानी होती है। ज्योतिष है, ऐसे सामान्य सीधे बोलने से काम नहीं चलता, अनेक अर्थ करनी पड़ेगी। यही बोलता है हीनानाम वाहनानाम, चतुर्देश यदि अष्टम स्थान में हो तो वाहन से हीन हो जाएगा। तदनु और आगे क्या है चपलता प्राप्तिरेवं नराणाम, अत्यंत व्यक्ति चपल होगा चतुर होगा, बात बना करके बोलने होगा। होरा गमज्ञ अथ ज्ञेया माने होरा शास्त्र को जानने वाले ज्योतिष को ये समझना चाहिए। और नवम पतौ लाभगे राजवंद्य, यदि नवम का स्वामी नवम स्थान का स्वामी यदि लाभगे अर्थात एकादश में चला गया, समझ रहा है ना, नवम स्थान का स्वामी यदि एकादश भाव में गया हो तो राजवंद्य व्यक्ति गांव में समाज में सम्मानित होगा, सम्माननीय होगा। समझ रहे हो?
दीर्घायुर धर्मशील तदनु धन बपुर वाहने सोगे है। ये बोलता है दीर्घायुर धर्मशील तदनु धन बपुर वाहने सोगे है। वाहने का अर्थ होता है चतुर्थेश, समझ रहे हैं ना। और यहाँ बोलता है हाँ धनेश लग्ने सुखेश धन बपुर वाहनेश दीर्घायुर धर्मशील तदनु कौन नवम पतो लागवे राजवंद्य दीर्घायु धर्मशील तदनु, यहाँ तक का अर्थ है, समझ रहा है ना। धन बपु वाहनेश सोगे है धर्मेशो लग्नवर्ती। ये बोलता है धन माने धन स्थान का मालिक, बपु माने चतुर्थ का मालिक, वाहनेश माने धन माने धन स्थान का स्वामी, बपु माने लग्न का स्वामी, वाहनेश माने सुख स्थान का स्वामी। सोगे है अपने घर के हैं, स्वगृह है। द्वितीयेश लग्नेश द्वितीयेश चतुर्थेश। और धन अर्थ से एक भाग्येश भी होता है, धन अर्थ से नवम का भी बोला जाता है, समझ रहा है ना। और धर्मेश माने नवमेश, यहाँ पे पीछे लिख दिया, धर्मेश लिख दिया तो है धनेश लग्नेश सुखेश। अब ये लिखा है धर्मेश लग्नवर्ती। यदि द्वितीय स्थान का स्वामी, लग्न का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी स्वगृह हो, तब भी व्यक्ति क्या होता है, स्वगृह होने पर भी दीर्घायुर धर्मशीला इत्यादि अर्थ होता है। इतने ही न हो करके धर्मेश लग्नवर्ती जनुषी यदि नवम स्थान का स्वामी लग्न में जाकर के बैठता हो तो गज स्वामी सिंहासनानाम। गज माने हाथी, सिंहासन माने पद प्रतिष्ठा, हाथी पर सवार करने वाला और सिंहासन में बैठने वाला माने राजा होता है। समझ में आया। नवम स्थान का स्वामी यदि लग्न में जाकर के बैठता हो और द्वितीय चतुर्थेश और लग्नेश स्वगृह हो, नवमेश जाकर के लग्न में बैठा हो तो वह व्यक्ति हाथी घोड़ा पद प्रतिष्ठा सम्मान से युक्त होता है। अब अर्थ पूरा करो। हीनानाम वाहनानाम तदनु चपलत प्राप्तिरेवं नराणाम। यदि नवमेश पूर्व प्रसंग से जोड़ा हुआ है, नवमेश यदि अष्टम स्थान में गया हो, तिरका स्थान में माने रंध्र स्थान में लिखा है वाहनेन्द्रो रंध्र स्थान स्थित चेत वर्जति मनुजो भाग्यराहित्यमेव, ये लिखा है ना। रंध्र स्थान स्थित भाग्यराहित होता है। और हीनानाम वाहनानाम, वाहनेश यदि रंध्र स्थान में हो तो क्या होता है, वाहन रहित होता है। और तदनु चपलता प्राप्तिरेवं नराणाम, यदि अत्यंत वह व्यक्ति भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, फिर भाग्य भाव का स्वामी ये तो नवम भाव है, नवमें से यदि अष्टम स्थान में बैठा हो व्यक्ति बहुत चतुर होता है, अत्यंत चपल होता है। हीनानाम वाहनानाम सुखेश से लेकर के बोला है पूर्व प्रसंग से। और चपल मत प्राप्ति रेवम नारायणम ये भाग्य भाव को लेकर के बनता है। यदि नवम में अष्टम स्थान में हो तो व्यक्ति झूठ साच बोलने वाला बहुत चतुर चालू होता है। होरा गमज्ञ अथज्ञेया, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले विद्वान को विचार करनी चाहिए। यदि नवम पतो लाभगे राजवंद्य दीर्घायुर्धर्मशील तदन, ये भी नवम स्थान का स्वामी एकादश भाव में जाता है तो राजा के द्वारा सम्मानित होता है, दीर्घायु होता है, धर्मवान होता है, शीलवान होता है। यदि धन बपुर वाहनेश, धनेश धन माने द्वितीय, बपु माने लग्नेश, वाहनेश माने चतुर्थेश, सोगे माने अपने घर में हो, किसी की कुंडली में धर्मेश लग्नवर्ती नवम स्थान का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा हो, जनुषी माने जन्म समय में यदि किसी का, तो ऐसा जातक गजस्वामी सिंहासनाना माने गज माने हाथी का स्वामी होता है, सिंहासनानाम सिंहासन में रहने वाला राजा होता है। समझ में आ गई कि नहीं? अपने मिला करके समझ लेना, पढ़ लेना। अब देखो नवम भावे योग, नवम भाव का योग क्या होता है।
योगानाम स्याद अमीशाम परजुर बलयुतो योधिपस्तद्दशायाम। ये बोलता है ये अमीशाम योगानाम माने ये सारे योगों का, ये सारे योगों का। योगानाम स्याद अमीशाम बोलता है ना, अमीशाम योगानाम स्याद क्या परचुर बलवतो यो अधिपस तद्दशायाम। जिस ग्रह अत्यंत बलवान, कोई भी फलादेश करते समय बलवान ग्रह की जब अपनी दशा आती है तो उस अपनी दशा काल में ही वो उस योग का फल घटित होता है। लब्धिश्च अंतर्दशायाम, दशांतर दशा में कोई भी ग्रह का फल कुंडली में उच्च की ग्रह उच्च हो, नीच हो, अस्त हो, वक्र हो, किसी भी स्थिति में हो, ये ग्रह बकरी है ये बाहर रहने रहेगा, ये ग्रह अस्त है, लिखा है ना उसमें लिखा है उदय राज्य लाभ आय, ये ग्रह उदित है राज्य लाभ देगा, घर द्वार मकान बनाएगा। बकरे देशांतरेगा था, यो ग्रह बकरी है, ये व्यक्ति घर छोड़ करके बाहर रहेगा, घर में नहीं रहेगा। और ये ग्रह मार्गी है, मार्गे आरोग्य करता, ये एकदम निरोग रहेगा, चिंता नहीं करना, इसका ग्रह ये मार्गी है, चिंता करने की बात नहीं है। तो अर्थे माना अर्थ नाशक है, ये ग्रह अस्त है इसलिए इसका मान धन मान सब का नाश कर देगा, ये ग्रह इसका अस्त है इसलिए ये आदमी ठीक नहीं होगा। किसी का कुंडली देखे, छोटे बच्चे को देख करके आपने बोल दिया, समझ रहे हैं ना। इसका अर्थ छोटे बच्चे की कुंडली लेकर के आप बोल रहे हैं तो वही अब ये बेकार हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं होता है। क्योंकि जब वो उदय ग्रह, उदय राज्य लाभ है, राज्य लाभ देने वाला ग्रह भी उदित ग्रह का भी जब अपनी दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तब राज्य लाभ कराएगा। तो राज्य लाभ भी तब कराएगा भाई 4 वर्ष का लड़का है, उसी के दशा चल रही है, तो 4 वर्ष के लड़के की राज्य भाव क्या हो सकती है। तो पिता माता का थोड़ा सा प्यार ज़्यादा मिलना, माँ का दूध ज़्यादा पीना, प्यार ज़्यादा मिलना, खेलना, रोग नहीं लगना, उतने ही हो सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर 25-30 साल का हो जाएगा, राज्य लाभ देने वाला रहेगा, तो घर खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, कोई ना कोई ऐसा सवारी खरीद लेगा और या अच्छे पोस्ट में चला जाएगा। क्योंकि अवस्था के हिसाब से ग्रह फल देते हैं, ये ख्याल देनी चाहिए। तो अब ये बोलता है आपको योगानाम स्याद अमीशाम, अमीशाम योगानाम स्याद प्रचुर बलवत्ता, माने प्रचुर माने बहुत, बलवत्ता माने बलवान ग्रह भी अपने समय में ही यो अधिपस्तदशायाम लब्धि चांतर दशायाम, तो अत्यंत प्रचुर बलवान ग्रह भी अपनी दशा में अथवा अपनी अंतरदशा में ही इस प्रकार के योगों को देने वाला होता है। समझ रहे हो। गुरु भृगुजौ वाहन अधिशयुक्त, गुरु माने बृहस्पति, भृगुज माने शुक्र, ये दोनों वाहनाधीशयुक्त चतुर्थेश के साथ में हो जाएं। समझ रहे हो ना। केंद्रे याने त्रिकोणे, और चतुर्थेश के साथ में हो करके केंद्र में और त्रिकोण में जाए तो क्या होता है। अथा गुरु कवि युग वाहन स्थान गोवा, अथवा गुरु बृहस्पति कवि माने शुक्र, एक साथ में वाहन स्थान गो माने चतुर्थ भाव में जाए, बैठ जाए, चतुर्थ भाव में हो तो भाग्याधीश सोरासौ, और भाग्याधीश का मतलब होता है नवम स्थान का स्वामी, अपने राशि स्वयं स्वराशि माने अपने स्वगृह हो, तो तब जाकर के व्यक्ति नरपतिर वाहन व्यूहनाथ भवती, व्यक्ति राजा होता है, वाहननाथ गाड़ी घोड़ा सवारी से युक्त होता है, व्यूहनाथ सेना सैनिक बल से युक्त होता है, ऐसा राजा हो जाता है। इतना लिखा है इसने, समझ रहे हो ना। गुरु भृगुजौ वाहनाधीशयुक्त केंद्रे याने त्रिकोणे, गुरु और शुक्र सुखेश के साथ में होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में हो एक, अथा गुरु कवि युग वाहन स्थान गोवा, अर्थात गुरु और शुक्र संयुक्त होकर के चतुर्थ स्थान में गए हो और नवमें स्वगृह हो, तो फिर
व्यक्ति क्या होता है, ऐसी अवस्था में नरपति रे वाहन व्यूहनाथ, समझ रहा है ना। अब वह व्यक्ति क्या होता है, राजा होता है और बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली, क्या कहते हैं, समृद्धशाली सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है, राजा होता है और वाहन से युक्त होता है, यही बताया।